हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CCNA में या CCNP में GNS3 के अंदर कैसे टेलनेट को कॉन्फ़िगर किया जाता है। और दोस्तों, यह टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग टेलनेट का जो पैकेट है उसको हम लोग कैप्चर करके दिखाएंगे वायरशार्क पैकेट कैप्चरिंग टूल से। ठीक है, मतलब यानी आप बता सकते हैं कि टेलनेट पासवर्ड कैसे हैक किया जाता है। ठीक है, वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हम लोग टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं ये है GNS3। ठीक है, GNS3 के अंदर हम लोग पूरा का पूरा नेटवर्क हम लोग डिज़ाइन करके टेलनेट का पासवर्ड हैक करके देखेंगे कि कैसे टेलनेट पासवर्ड स्नीफ किया जाता है या हैक किया जाता है। बेसिकली दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पस है। ये एजुकेशनल पर्पस में ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली कैसे होता है, मतलब देखिए, जब आप एथिकल हैकिंग सीखने आते हैं तो एथिकल हैकिंग में क्या होता है, एथिकल हैकिंग में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप हैकिंग को प्रिवेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी प्रोटोकॉल नेटवर्क में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कोई भी नेटवर्क मान लीजिए चल रहा है तो उसमें क्या फ्लॉज है या क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेक्ट करने के लिए एथिकल हैकिंग कोर्स को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और एथिकल हैकिंग दोनों साइड बाय साइड हम लोग दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इधर में मेरा एक सिंपल से टोपोलॉजी इधर में लिया हुआ है R1 R2। R1 मेरा एक राउटर है जिसके साथ मेरा दो अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड है। एक मेरा चल रहा है 192.168.10.0 का नेटवर्क और एक है 20.0.0.0 का नेटवर्क। तो ये मेरा, मान लीजिए, ये मेरा एक लैन सेगमेंट चल रहा है R1 के साथ और R2 के साथ भी मेरा एक ये वाला लैन सेगमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं कि R1 मेरा हेड ऑफिस है और R2 है मेरा ब्रांच ऑफिस। तो R1 और R2 एक दूसरे के साथ इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड है। तो ये जो बीच में हम लोग सीरियल पोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरा एक इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नेटवर्क देखिए 20.0.0.0 का नेटवर्क है /8 सबनेट मास्क के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंटरफेस को राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, टेलनेट प्रोटोकॉल को, राउटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब ब्रांच टू ब्रांच अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम लोग उसको हम लोग टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते और टेलनेट द्वारा उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PC1 में जाएंगे। PC1 मेरा एक लैन सेगमेंट है जो मेरा हेड ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए मेरा PC1 है। तो सबसे पहले PC1 में इधर में एक IP एड्रेस हम लोग सेट करेंगे। PC1 का जो IP एड्रेस होगा वो है 192.168.10.100। तो IP एड्रेस असाइन करने के लिए हम लोग दे देते हैं 10.100। उसके बाद /24 सबनेट मास्क। आप नॉर्मली 255.255.255.0 से भी इसको मेंशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसका गेटवे। तो इधर में मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन सा होगा, ये मेरा फर्स्ट इथरनेट 0x0 या 0/0 का इंटरफेस में जो IP एड्रेस रहेगा वो मेरा गेटवे है। तो वो वाला IP एड्रेस होगा 192.168.10. ये मेरा गेटवे है। तो ये हम लोगों ने सेट कर दिए PC1 का IP एड्रेस। नॉर्मली क्या होता है, PC में हम लोग IP एड्रेस अगर कैसे सेट किया जाता है, तो PC में अगर हम लोगों को IP एड्रेस सेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ncpa.cpl में जाना पड़ेगा। इधर में आपका जो भी नेटवर्क एडाप्टर है उसका प्रॉपर्टीज में जाके TCP/IP जो ऑप्शन है, देखिए इधर में दो अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। एक है वर्जन 4, एक है वर्जन 6। मतलब एक है IPv4, एक है IPv6। IPv4 हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल नेटवर्क के लिए। अभी IPv4 अभी IPv6 भी मार्केट में आ गया है। तो नॉर्मली हम लोग IPv4 का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जाके डबल क्लिक या प्रॉपर्टीज में जाके क्लिक करके यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस इधर में आप बिठा सकते हैं कि 192.168.10.1। लेकिन दोस्तों इधर में हम लोग क्या कर रहे हैं,